सोचिए, एक छोटा सा घरेलू झगड़ा कहाँ तक जा सकता है। कभी कभी ये इतनी बड़ी तबाही का रूप ले लेता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां गुस्से की एक चिंगारी ने सचमुच सब कुछ जलाकर राख कर दिया। सिर्फ ये एक लाइन सोचिए, दोनों घर और उनका सारा सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस तबाही का जीता जागता सबूत है जो एक पल के गुस्से ने मचाई। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे भयानक मोड़ से। जगह है महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला, जहां आग की एक घटना ने दो परिवारों की दुनिया को देखते ही देखते उजाड़ कर रख दिया। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा मामला लगता है ना, कि एक आदमी अपने ससुराल वालों से नाराज था और उसने उनका घर जला दिया। पर कहानी इतनी सीधी है नहीं, क्योंकि इस गुस्से की आग में सिर्फ ससुराल वाले ही नहीं झुलसे, बल्कि एक पड़ोसी का घर भी जल गया। एक ऐसा परिवार जिसका इस पूरे झगड़े से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कोई इतनी भयानक हरकत क्यों करेगा। चलिए अब क्या हुआ से आगे बढ़कर ये समझते हैं कि क्यों हुआ। इसकी जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। देखते हैं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। तो देखिए, कहानी के मुख्य किरदार हैं पति मिथुन पाडवी और उनकी पत्नी। अब इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ। वजह क्या थी ये तो साफ नहीं है, पर हुआ ये कि पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई। अब यहाँ तक तो ये एक आम पति पत्नी के झगड़े जैसा ही लगता है ना? लेकिन असल में यहीं से चीजों ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया था। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो आग लगी, ये अचानक एक दिन के गुस्से का नतीजा नहीं थी। नहीं, इसके पीछे सुलह की कई नाकाम कोशिशें थीं जो बार बार हो रही थीं। हुआ ये कि मिथुन अपनी पत्नी को वापस घर लाने के लिए कई बार अपने ससुराल गया, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया जाता था। सोचिए, एक बार, दो बार, कई बार। जब लगातार उसे इनकार सुनना पड़ा तो उसका गुस्सा बढ़ता ही चला गया और फिर एक दिन उसके सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। और बस यही बार बार का इनकार वो आखिरी तिनका साबित हुआ। जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इतने दिनों से जमा हो रहा था, वो इस भयानक आगजनी में बदल गया। ये वाकई एक चेतावनी है कि जब झगड़ों को सुलझाया नहीं जाता तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि गुस्से में उठाए गए इस एक कदम का अंजाम क्या हुआ, इसका असर कितना भयानक था। दो घर पूरी तरह तबाह, सिर्फ दीवारें और छत नहीं, दो परिवारों की पूरी दुनिया, उनकी यादें, एक एक चीज जो उन्होंने जोड़ी थी, सब कुछ बस कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस पूरी तबाही में एक बात अच्छी रही। शुक्र है कि इस आग में किसी की जान नहीं गई। सोचकर भी डर लगता है कि अगर उस वक्त कोई घर के अंदर होता तो क्या होता। अब सवाल ये है कि आग इतनी तेजी से फैली कैसे। असल में उस वक्त मौसम ने भी आग का साथ दिया। गर्मी का मौसम था, ऊपर से तेज हवाएं चल रही थीं। इन दोनों चीजों ने मिलकर एक छोटी सी चिंगारी को ऐसी धधकती आग में बदल दिया कि उसे काबू करना लगभग नामुमकिन हो गया। और जैसा मैंने पहले बताया, इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यही है। सुभाष वाल्वी, जो सिर्फ एक पड़ोसी थे, उनका घर भी जलकर राख हो गया। सोचिए, दो लोगों के निजी झगड़े की सजा एक पूरे बेगुनाह परिवार को मिली, वो भी बेघर हो गए। तो ठीक है, आग बुझ गई, लेकिन इसके बाद क्या क्या हुआ उस आदमी का जिसने ये सब किया? आरोपी यानी मिथुन पाडवी आग लगाने के फौरन बाद ही मौके से फरार हो गया। अपनी करनी का नतीजा भुगतने के बजाय उसने भाग जाना बेहतर समझा। लेकिन कानून से कोई कब तक भाग सकता है? मिथुन की सास ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और अब आरोपी की तलाश की जा रही है। और ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दो लोगों का आपसी झगड़ा एक सार्वजनिक तबाही बन जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि समाज के तौर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि भविष्य में इस तरह के हादसे दोबारा ना हों।